गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बलजीत सिंह, वेलकम टू स्टडी पेंथर। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किस चीज़ का? मैथमेटिक्स क्लास 10th का, क्योंकि इसके बिना मैथमेटिक्स में जान नहीं लगती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। और ट्रिग्नोमेट्री में आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि साइन में ये क्या हो गया, कोस में ऐसी कैसी वैल्यूज बदल गई। आज हम उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे और हमेशा के लिए कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बात है ट्रिगोनोमेट्री की। तो ट्रिगोनोमेट्री को जानने से पहले आपको पता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, यह आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है, मान लीजिए आपको इस बिल्डिंग की क्या निकालनी है? आपको इसकी हाइट निकालनी है, एच निकालना है स्टूडेंट्स। आपका कोई बैलून है, वो आपका बैलून उड़ रहा है, ठीक है, आपका बैलून उड़ रहा है, आपको उस बैलून की हाइट निकालनी है। स्टूडेंट्स, अर्लियर टाइम्स में ये जो हमारी अर्थ है, अर्थ से जो स्टार्स वगैरह होते हैं, उन स्टार्स की डिस्टेंस भी हम अर्थ से स्टार्स की डिस्टेंस या दूसरे प्लेनेट की जो हम डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, वो भी निकालते आए हैं हमारे पूर्वज। अर्लियर टाइम में डिस्टेंस निकालते आए हैं स्टार्स की, प्लेनेट की। और इस प्रकार की यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है ट्रिगोनोमेट्री का। तो ट्रिगोनोमेट्री वास्तव में देखा जाए तो क्या है कि हम किसी चीज की हाइट वगैरह निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं। तो हाइट के लिए और डिस्टेंस के लिए हम कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स वगैरह की हाइट निकालने के लिए, प्लेनेट्स वगैरह, दूसरे प्लेनेट हैं, स्टार्स, उनकी डिस्टेंस निकालने के लिए अर्थ से। और ये जो मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं, ये क्या होती हैं स्टूडेंट्स? वास्तव में हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, नॉट साइंस, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मैथमेटिकल टेक्निक्स। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो डील करती है किसके साथ? मैथमेटिकल टेक्निक्स से, दैट आर यूज्ड टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंसेस ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स। किन्हीं चीजों की हाइट डिस्टेंस निकालने के लिए जो मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज की जाती हैं उसे कहते हैं स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। उसे हम ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो स्टूडेंट है हमारी, वो ट्रिग्नोमेट्री वास्तव में देखा जाए तो इसको, यदि इसका हम खोल के इसको देखें तो ट्राई का मतलब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स? ट्राई का मतलब है 3, और गॉन का मतलब क्या है? साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब होता है स्टूडेंट्स मेजर। मेजर का मतलब होता है मापना। यानी कि जो 3 साइड्स होती हैं, उन साइड्स को, अब साइड्स कहाँ? एक ट्रायंगल बनती है, उस ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स को मेजर करना, ये हमारी क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। इसके नाम से हम ये मतलब निकालते हैं स्टूडेंट्स। और वास्तव में इसको और गहराई से समझें तो हमें वास्तव में केवल साइड्स नहीं स्टूडेंट्स, एंगल और साइड्स का एक रिलेशन है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, अब इसको जानने से पहले इसको मैं मिटाता हूं। ये तो हमने आइडिया लिया कि ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज है, कौन सी मैथमेटिक्स की ब्रांच है और उसका यूज कहाँ होता है। अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। तो वास्तव में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है स्टूडेंट्स? आप कंसंट्रेट कीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल पे।
आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, जहां दो लाइन एक दूसरे पर खड़ी होती हैं वो 90 डिग्री है। तो क्लियर पता चलता है ये 90 डिग्री स्टूडेंट्स। मान लीजिए इसका मैं नाम रख दूं BAC। तो एंगल A राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल एंगल A पर राइट एंगल है, ठीक है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है BAC, और इसमें स्टूडेंट्स होता क्या है, किसी एक्यूट एंगल के लिए टी रेशियोज क्या होते हैं वास्तव में, टी रेशियोज का मतलब क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एन एक्यूट एंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में किसी एक्यूट एंगल के लिए, एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 90 से कम हो। इस ट्राइंगल में दो एक्यूट एंगल है, ये भी एंगल 90 से कम है और ये भी 90 से कम है। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों का सम कितना होता है 180। अब अकेला ये कितना है 90, तो ये दोनों मिलके 90 बनेंगे, ठीक है। तो दोनों 90 से कम है, इसलिए इस पे भी हम टी रेशियोज निकाल सकते हैं, इस एंगल पे भी टी रेशियोज निकाल सकते हैं। तो टी रेशियोज का मतलब है इन ए राइट एंगल ट्राइंगल फॉर एन एक्यूट एंगल द रेशियो ऑफ डिफरेंट साइड्स, कभी ये बाई ये होगा, कभी ये बाई ये होगा, कभी ये बाई ये होगा, कभी ये बाई ये होगा। तो फॉर एन एक्यूट एंगल, किसी एक्यूट एंगल की रेशियो ऑफ डिफरेंट साइड्स इज कॉल्ड टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं ये देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मान लीजिए हम एंगल C के लिए निकाल लें, C भी एक एक्यूट एंगल है। तो फॉर एंगल C क्या होते हैं, क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, नाम है पहला साइन ऑफ C, साइन ऑफ एंगल C, ठीक है स्टूडेंट्स, साइन ऑफ एंगल C, और इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं साइन C। एंगल C के लिए साइन क्या होगा, बिना एंगल के लिए साइन कुछ नहीं है, कॉस कुछ नहीं है, टेंजेंट कुछ नहीं है। साइन ऑफ C, एंगल C के लिए साइन क्या है, तो साइन, एक चीज और कर लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स, साइन C का मतलब साइन इंटू C ये नहीं है, साइन ऑफ C, एंगल C के लिए साइन क्या होगा, एंगल C के लिए ये जो एंगल C है स्टूडेंट्स, ये जो एक्यूट एंगल है, इसके ऑपोजिट साइड्स, इसके सामने वाली साइड, यहाँ पे आप खड़े हैं तो इसको आप परपेंडिकुलर कहेंगे स्टूडेंट्स। तो C के ऑपोजिट साइड यानी कि हम क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड टू एंगल C डिवाइडेड बाय क्या कहेंगे, हाइपोटेन्यूज स्टूडेंट्स। तो आपका साइन C क्या हुआ, AB डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 डिग्री के सामने वाली सबसे बड़ी साइड AB बाई BC, ये हो गया आपका साइन C। ऐसे ही कॉस निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो कॉस C, एंगल C के लिए कॉस क्या होगा, ये आपका एंगल C, इसके जो एडजेसेंट साइड है, ये आपकी एडजेसेंट साइड है, ये भी एडजेसेंट है लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज है, इसलिए उसको नहीं लेंगे, हम कहेंगे एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड होगी आपकी AC डिवाइडेड बाई BC, ठीक है स्टूडेंट्स। टेंजेंट C, टेंजेंट ऑफ C, एंगल C के लिए टेंजेंट क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड यानी कि AB बाई AC। और यदि तीन चीजें आप अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं कि साइन कैसे, साइन किसका रेशियो है, अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का, कॉस किसका रेशियो है, एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज का, टेंजेंट किसका रेशियो है, अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का। तीन चीजों का यदि आपको पता चल जाता है स्टूडेंट्स, तो इन तीन के तीन रेसिप्रोकल और है। जैसे साइन है आपका, साइन का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल C यानी कि हम क्या कहेंगे कोसेक C। ये साइन C, साइन का उल्टा होगा, तो साइन C क्या आता है आपका AB बाई BC। ये नंबर 1 कर देता हूं, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तो AB बाई BC इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो कोसेक C क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ
साइन सी, और साइन सी क्या है आपका ए बी बाई बी सी, तो क्या हो जाएगा बी सी बाई ए बी। जैसे आपने रेसिप्रोकल किया साइन सी का और कोसेक आ गया, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप रेसिप्रोकल करेंगे कॉस का, तो क्या आ जाएगा आपका सेक, तो सेक सी क्या हो जाएगा कॉस सी का रेसिप्रोकल, और ये क्या हो जाएगा ए सी बाई बी सी, क्या हो जाएगा बी सी बाई ए सी। ठीक है, और एक और होता है कोटेंजेंट, ये भी सीकेंट होता है, शॉर्ट फॉर्म सेक लिख दी मैंने, कोटेंजेंट की शॉर्ट फॉर्म कॉट है, कॉट सी क्या हो जाएगा टेंजेंट सी का रेसिप्रोकल ए सी बाई ए। तो स्टूडेंट्स ये 6 आपके क्या है टी रेशियोज। पहला टी रेशियोज क्या था आपका साइन, साइन सी, ये रहा यहाँ पे साइन सी, कॉस सी, टेंजेंट सी, और फिर इनकी रेसिप्रोकल, साइन सी का रेसिप्रोकल कोसिकेंट सी, कॉस सी का रेसिप्रोकल सिकेंट सी, टेंजेंट सी का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट सी। तो ये 6 आपके स्टूडेंट्स क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपको कुछ अटपटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में एक पिक्चर बनाइए कि आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और जिस एंगल के लिए आप निकालना चाह रहे हैं टी रेशियो, उस एंगल के अपोजिट साइड को यदि डिवाइड कर दोगे हाइपोटेन्यूज से तो साइन आएगा, साइन सी, या सी है तो सी, थीटा है तो थीटा, बी होता तो साइन बी। अब स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम और टी रेशियोज निकालते हैं इसी ट्रायंगल के अंदर, लेकिन अब की बार एंगल बदल लेते हैं, अब की बार इसके लिए निकालते हैं स्टूडेंट बी के लिए। तो देखिए साइन बी स्टूडेंट, अब आप समझ गए साइन क्या होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बी के अपोजिट क्या है AC, AC बाई हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा स्टूडेंट्स, अपोजिट साइड तो बदल गई, इसके लिए अपोजिट साइड AB थी, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड AC है, लेकिन हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी साइड वो नहीं बदलेगी, तो AC बाई BC। cos C निकालिए स्टूडेंट्स, cos C क्या होगा इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड ये रही AB डिवाइडेड बाई BC, टेंजेंट C स्टूडेंट्स ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड AC बाई AB, और रेसिप्रोकल साइन B का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक sin स्टूडेंट्स, हम किसके लिए निकाल रहे हैं B के लिए टेंजेंट B, तो कोसेक B क्या हो गया आपका साइन B का ऑपोजिट, यानी कि ऑपोजिट नहीं सॉरी रेसिप्रोकल, तो AC बाई BC क्या हो जाएगा BC बाई AC। सेक B एंगल B के लिए सेक सीकेंट क्या होगा cos B का ऑपोजिट BC बाई AB, और कोटेंजेंट B एंगल B के लिए कोटेंजेंट क्या होगा स्टूडेंट्स टेंजेंट B का रेसिप्रोकल AC बाई AB का रेसिप्रोकल AB बाई AC। यहाँ पर एक चीज और भी है देखने की स्टूडेंट्स, जो आपकी टेंजेंट की वैल्यू है, मान लीजिए टेंजेंट C निकालना चाहते हैं तो साइन और कॉस के रेशियो को भी टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि साइन C डिवाइडेड बाई कॉस C, तो भी टेंजेंट C की वैल्यू आ जाएगी। देखिए साइन C की वैल्यू क्या थी, ये रही AB बाई BC, AB बाई BC डिवाइडेड बाई कॉस C की वैल्यू क्या है AC बाई BC, इसीलिए टेंजेंट C क्या हो गया AB बाई BC, पलट देंगे BC बाई AC, BC से BC कट गया AB बाई AC, देखिए ये टेंजेंट आपका AB बाई AC। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट का भी ध्यान रखें आप कि टेंजेंट की वैल्यू साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड करके भी निकाली जा सकती है, शर्त ये है कि एंगल वही होना चाहिए। और टेंजेंट C कोटेंजेंट C भी ऐसे हम निकालेंगे cot C, तो वो क्या हो जाएगा जब टेंजेंट sin C बाई cos C है तो रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाएगा cos C बाई टेंजेंट C। और ये एंगल C की बात नहीं है, B के लिए भी ऐसा ही होता है, टेंजेंट B निकालते तो sin B बाई cos B, वही आंसर आता, cot C निकालते तो cot B निकालते तो cos B बाई sin B। स्टूडेंट्स मैंने टेंजेंट लिख दिया यहाँ cos C बाई sin C, cot B निकालते तो cos B बाई sin B, एंगल वही रहेगा उसी एंगल के लिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिमाग में रखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल आपके सामने है, आप यहाँ खड़े हैं तो इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है, और इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है, और एडजेसेंट साइड ये है, और 90 के सामने क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है, एडजेसेंट साइड ये है, और हाइपोटेन्यूज
इन बोथ कंडीशन सेम स्टूडेंट्स। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कुछ नहीं है, डिफरेंट साइड्स के रेशियोज हैं। किस ट्रायंगल के? राइट एंगल ट्रायंगल के। किस एंगल के लिए? एक्यूट एंगल के लिए। ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल एक्यूट एंगल के लिए ही एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, दूसरे एंगल के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन 10th क्लास तक हम केवल एक्यूट एंगल के बारे में ही जानेंगे। यदि आपको कंफर्मेशन हुआ, आपको क्लैरिटी हुई है स्टूडेंट्स, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए स्टडी पेंथर को। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और बेहतर और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।